रॉयल्टी डील्स। और इसका कारण ये हो सकता है कि जो शार्क टैंक सीजन 1 हमारी पहली कंपनी का नाम है ज़ोरको, जो कि दो भाई आनंद कंपनी थी, वो काफी ज्यादा लॉसेस के अंदर थी। सभी शार्क्स ने उसको एडमायर। दोस्तों शार्क टैंक का तीसरा सीजन फाइनली खत्म हो चुका है, जिसमें थे 50 एपिसोड और 150 पिचेस। इस सीजन के अंदर एक नई चीज हमें देखने को मिली, जो कि थी रॉयल्टी डील्स। और इसका कारण ये हो सकता है कि जो शार्क टैंक सीजन 1 था और सीजन 2 था, उसके अंदर जो शार्क्स ने इन्वेस्टमेंट की थी कंपनीज के अंदर, शायद उनके रिटर्न उन्हें अच्छे नहीं मिल पाए। इसलिए इस सीजन के अंदर उन्होंने ज्यादा रॉयल्टी डील्स की, जिसकी वजह से अगर कंपनी आने वाले टाइम में रिटर्न अच्छी नहीं दे पाती है तो फिर भी शार्क्स रॉयल्टी से अपने पैसे कवर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसी कंपनीज की जो कि शार्क टैंक के ऊपर पिच करने तो आई थी, बट उन्हें पैसे नहीं मिले, और कईयों को तो पैसे मिले बट उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारी पहली कंपनी का नाम है ज़ोरको, जो कि दो भाई आनंद नाहर और अमृत नाथ द्वारा स्टार्ट की गई थी। ज़ोरको बेसिकली एक रेस्टोरेंट की चेन थी जो कि उनके द्वारा गुजरात के अंदर स्टार्ट की गई थी, और ये दोनों भाई शार्क टैंक सीजन 3 के अंदर पिच करने के लिए आए थे। काफी ज्यादा एनर्जी देखने को मिली थी दोनों भाइयों के द्वारा, और सभी शार्क्स को ये लोग पसंद भी आए थे। एट द टाइम ऑफ पिचिंग 150 से ज्यादा फ्रेंचाइजी स्टोर्स खोल चुके थे, और ये सभी फ्रेंचाइजी ओन्ड थे। इट मींस ये केवल एक ही स्टोर ऐसा चला गए थे जो कि इनका कंपनी ओन्ड था, बाकी सभी रेस्टोरेंट इनके फ्रेंचाइजी ओन्ड थे। इनका रन रेट भी अच्छा था, और ये ईयर की बेसिस के ऊपर 30 करोड़ के आसपास काम कर रहे थे। शार्क्स को इनकी प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी थी, और इनकी पिच भी काफी ज्यादा अच्छी लगी थी, परंतु सभी ने ऑफर्स नहीं दिए थे। इनको ऑफर मिला था अमन गुप्ता और ओयो फाउंडर से, और दोनों ने मिलकर 10 लाख रुपए दिए थे फॉर 1% इक्विटी। बट जो एक्चुअल आस्क की गई थी वो थी 150 करोड़ के ऊपर 1% की वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन को बिल्कुल डाउन कर दिया गया था, बट एक टाइम के ऊपर आके दोनों भाइयों ने उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए मान गए थे, और वो शार्क्स को 0 इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी 1% इक्विटी देना चाहते थे, और बाकी की जो अमाउंट थी 1.5 करोड़ वो लोन के ऊपर ही लेना चाहते थे। बट एट द एंड इशू तब आता है जब ये दोनों भाई आवर्स की डिमांड करते हैं दोनों शार्क से, जो कि 50-50 घंटे दोनों से मांगे जाते हैं। रितेश अग्रवाल तो 25 घंटे देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, पर अमन गुप्ता कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं होते, और एक कमिटमेंट ना मिलने के चक्कर में ये दोनों भाई अपना ऑफर खराब कर लेते हैं। इट मींस के इन भाइयों को कोई भी ऑफर नहीं मिलता, परंतु शार्क टैंक खत्म होने के बाद इनकी जो मार्केटिंग है वो एकदम से स्ट्रांग हो जाती है, और ये सभी मार्केटिंग वेबसाइट और सभी मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके अच्छी खासी अपनी मार्केटिंग करवाते हैं। तो अगर आज के टाइम में हम इनके बिजनेस की बात करें तो जब ये शार्क टैंक के ऊपर आए थे तो उनके नियर अबाउट 150 फ्रेंचाइजी आउटलेट थे, और आज के टाइम में वो 165 ही हुए हैं। इट मींस के बिजनेस में तो ज्यादा ग्रोथ नहीं मिली है, बट इनकी मार्केटिंग जो है सॉलिड हो चुकी है। तो इसका ये कारण है कि आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। और इस लड़के ने तो ये तक भी कहा कि शायद अमन गुप्ता ने चेक नहीं फाड़ा, उन्होंने अपनी किस्मत ही फाड़ दी है, क्योंकि अगर वो इन्वेस्ट करते तो अच्छी खासी अर्निंग्स वो ले सकते थे। तो ये बात होगी ज़ोरको की। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कंपनी की तरफ। हमारी दूसरी कंपनी आती है अर्बन मंकी। अर्बन मंकी शार्क टैंक सीजन 1 के अंदर पिच करने आए थे, और उनके फाउंडर शार्क्स को काफी ज्यादा रिजिड लगे थे। रिजिड का मतलब काफी ज्यादा जिद्दी लगे थे। शार्क्स को अर्बन मंकी का बिजनेस मॉडल तो काफी ज्यादा पसंद आया था, बट इशू वहां पे आता है जब अर्बन मंकी ये बताते हैं कि उन्हें एक्चुअल में अमेजोन और मार्केट प्लेस के ऊपर सेलिंग करनी नहीं आती। वो 3 साल से मार्केट प्लेस के ऊपर ट्राई कर चुके हैं, बट उनका बिजनेस बिल्कुल भी नहीं बना। तो देन उन्होंने अपनी वेबसाइट से ही सेलिंग करना स्टार्ट किया, और आज के टाइम में वो अच्छी खासी सेल कर गए हैं। उस टाइम के ऊपर जो उनकी प्रोजेक्टेड सेल थी वो 25 करोड़ के अराउंड थी, जो कि उस टाइम के शार्क टैंक की सीन के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा हाई भी थी। तो इस प्रेजेंटेशन के बाद पीयूष बंसल उन्होंने एक ऑफर देते हैं 50% इक्विटी के लिए 5 करोड़ रुपए, और जो आस्क की गई थी फाउंडर से वो की गई थी 1% फॉर 1 करोड़ रुपीज। इट मींस के 100 करोड़ की वैल्यूएशन। बट एक्चुअल में जो ऑफर उन्हें दी जाती है वो सबसे पहले दी जाती है पीयूष बंसल से, जो की ऑफर होती है 50% फॉर 5 करोड़। इट मींस के उन्होंने कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ लगाई होती है, और वो आधी कंपनी की डिमांड भी करते हैं, और इसके साथ कुछ कंडीशंस भी लगाई जाती हैं। देन इसके बाद अमन और अश्विनी भी एक ऑफर देते हैं 10% के लिए 1 करोड़ रुपीज। इट मींस के वैल्यूएशन को सेम ही रखा जाता है 10 करोड़ रुपए। बट जो फाउंडर होता है वो बिल्कुल भी वैल्यूएशन को गिराने में इंटरेस्टेड नहीं होता है, वो एट द एंड ऑफर देता है 1.53% फॉर 1 करोड़ रुपीज। इट मींस के जो लास्ट वैल्यूएशन मिलती है वो मिलती है 65 करोड़ रुपए की फाउंडर के द्वारा, और एट द एंड ये डील नहीं हो पाती है। और अगर आज के टाइम में अगर आप अर्बन मंकी को सर्च करते हो तो उनकी वैल्यूएशन 100 करोड़ के अराउंड है। इट मींस के बंदे ने अच्छा बिजनेस बनाया है, और शार्क टैंक के ऊपर डील ना लेकर भी उसका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी थर्ड कंपनी की तरफ, जो कि है फ्लैट हेड्स। फ्लैट हेड्स शार्क टैंक सीजन 2 के अंदर आए थे पिच करने के लिए, और ये पिच काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुई थी, और लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी की थी। इसका कारण ये था कि जो फाउंडर था वो बिल्कुल पूरी तरह से अपने पैसे को खत्म कर चुका था, और कंपनी को चलाने के लिए उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और फाउंडर काफी ज्यादा इमोशनल भी होता हुआ नजर आया शार्क टैंक के सेट के ऊपर ही। और इसका कारण ये था कि जो कंपनी थी वो काफी ज्यादा लॉसेस के अंदर थी। सभी शार्क्स ने उसको एडमायर भी किया और काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया, परंतु एट द एंड कोई भी ऑफर देने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि जो कंपनी थी वो काफी ज्यादा लॉसेस के अंदर थी, और कंपनी को रिवाइव करने के लिए काफी ज्यादा पैसे चाहिए थे। और कोई भी शार्क तब तक पैसे इन्वेस्ट नहीं करता जब तक उसे ये नहीं लगता कि उसे आने वाले टाइम में रिटर्न अच्छी खासी मिल सकती है। तो इस टाइम के ऊपर पीयूष बंसल एक ऑफर देते हैं, जो कि होता है 75 लाख रुपए 33% इक्विटी के लिए, और जो एक्चुअल में आस्क थी वो थी 75 लाख रुपए 3% इक्विटी के लिए। इट मींस के जो वैल्यूएशन 25 करोड़ की मांगी गई थी फाउंडर के द्वारा, वो वैल्यूएशन 2.25 करोड़ की कर दी गई थी पीयूष बंसल के द्वारा, और पीयूष बंसल तीसरा हिस्सा चाहते थे कंपनी के अंदर। उसके साथ ही साथ कुछ कंडीशंस भी लगाई गई थी पीयूष बंसल के द्वारा कि अगर वो ये ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो इस तरीके से कंपनी के अंदर काम होगा। परंतु एट द
आइसलैंड फाउंडर ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट जो सबसे ज्यादा बड़ा चेंज देखने को मिला वो देखने को मिला शार्क टैंक सीजन 3 के अंदर, क्योंकि जब उनका शो टेलीकास्ट हुआ नेशनल टीवी के ऊपर तो लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया और जो उनके फ्लैट हेड की जो भी इन्वेंट्री थी वो पूरी की पूरी सेल हो गई। इट मींस के लोगों ने मिलकर पूरी इन्वेंट्री ही स्टॉक आउट कर दी और आज के टाइम में जो कंपनी है फ्लैट हेड वो दोबारा से वाइव हो चुकी है और उस कंपनी के अंदर दोबारा से काम होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अगर लोग चाहे तो वो किसी कंपनी को 1 मिनट में खड़ा कर सकते हैं और 1 मिनट के अंदर डुबा भी सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 3 ऐसी पिचेस जिन्हें की शार्क टैंक के अंदर से कोई भी ऑफर नहीं मिला था या फिर ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया था, परंतु आज के टाइम में वो अच्छा खासा बिजनेस कर गए हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि डेली इस चैनल के ऊपर बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। हम बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप से संबंध रखते हो, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहते हैं। इसलिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर है सेंड कर सकते हो। बिजनेस बनाने के चक्कर में आप कैसे लोन ट्रैप के अंदर फंस सकते हो उसके लिए वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। देसी गोद गई साइनिंग ऑफ।